जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम ज़्यादातर बात करेंगे कंसेंसस एल्गोरिदम्स के बारे में और मैंने कंसेंसस एल्गोरिदम के बारे में आपको समझा दिया था। दोबारा बता देता हूँ कि कंसेंसस एल्गोरिदम कहते किसे हैं, ये होती क्या चीज़ है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर घर में, हर मुल्क में, हर शहर में किसी एक ख़ास नतीजे तक पहुँचने तक का तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। आपके घर में कोई डिबेट हो रही है जिसके अंदर 2-4 ऑप्शंस हैं, उनमें से आपने एक पिक करनी है और सब ने उस पे मुत्तफ़िक होना है, तो तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। हो सकता है आप सबसे पूछ लें, हो सकता है घर के 2 बड़ों से पूछ लें, हो सकता है किसी एक बंदा ही कह दे नहीं जी ऑप्शन ही नहीं है, ये चीज़ सिलेक्ट होगी, तो आपका तरीक़ाकार है। हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है, एक तरीक़ाकार बनाया गया जी यहाँ वोटिंग होगी, यहाँ हल्का-बंदियाँ होंगी, ऐसा होगा और इस तरह से काबीना बनेगी और उस तरह से पीएम को हम इलेक्ट करेंगे और इस तरह से प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे। तो वो जो प्रेसिडेंट बनता है वो एक मुत्तफ़िक का फ़ैसला होता है, जो पीएम बनता है वो एक मुत्तफ़िक का फ़ैसला होता है और उस फ़ैसला तक पहुँचने का जो तरीक़ाकार है, उसे आप कंसेंसस मैकेनिज़्म कह लें। कंसेंसस का मतलब ये होता है किसी एक ख़ास पॉइंट पे राज़ी होना कि सब एक बात पे राज़ी हैं, कि सब में इत्तेफ़ाक है, मुत्तफ़िक हैं, सब एक बात पे राज़ी हैं, इसको कंसेंसस कहते हैं। एल्गोरिदम आप समझ लें या मैकेनिज़्म आप समझ लें, दोनों टर्म इंटरचेंजेबली यूज़ होंगे। इसका मतलब ये होता है कि तरीक़ाकार, किसी ख़ास नतीजे पर पहुँचने का तरीक़ाकार, इसको मिलाएँ तो कंसेंसस मैकेनिज़्म या आप कहीं कंसेंसस एल्गोरिदम सुनेंगे। तो अब हम वो तरीक़ाकार पढ़ेंगे कि ब्लॉकचेन में ऐसा हमें कौन-सा तरीका चाहिए होता है। ब्लॉकचेन के अंदर हमने माइनर नोड की बात की थी। माइनर बनता क्यों है? कि वो ट्रांज़ैक्शन को वेरीफ़ाई कर सके। रैंडम ट्रांज़ैक्शन आएगी, वो बताएगा कि मैं वैलिड माइनर हूँ, सही वाला माइनर हूँ, मेरे पास वो हार्डवेयर, वो इलेक्ट्रिसिटी पावर और आपका सॉफ्टवेयर मौजूद है, लिहाज़ा मैं नोड बन सकता हूँ और मैं ट्रांज़ैक्शन वेरीफ़ाई कर सकता हूँ। तो उसको ये कहने का कैसे अब क्योंकि ये पूरा ब्लॉकचेन के बंदे तो चला नहीं रहे, सिस्टम ऑटोमेटिकली है, तो वो कैसे प्रूव करेगा कि मैं ये कर सकता हूँ और जो उसने ट्रांज़ैक्शन वेरीफ़ाई की, हमें कैसे पता कि ट्रांज़ैक्शन वो एक्चुअल ट्रांज़ैक्शन हुई है कि किसी ने किसी को कोई चीज़ भेजी है, कोई लेजर में एंट्री हुई है, वो ब्लॉक में लगा है और ब्लॉकचेन में लगा है, तो किसी को कैसे पता चलेगा? इसकी भी मैं आपको आसान सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। प्रूफ ऑफ वर्क तक पहुँचने से पहले मैं आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहता हूँ। इमेजिन करें कि मैं अभी कहता हूँ कि मैं आपको एक पज़ल देता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं पज़ल पोस्ट कर रहा हूँ अपने फ़ेसबुक के पेज पे, जो इसको पहले सॉल्व कर लेगा, वो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में डाल देगा। जो पहला सही जवाब होगा, मैं उसको इनाम दूँगा, कुछ भी एक्स, वाई, ज़ेड, पहले सही जवाब देने वाले को। अब अगर वो मेरी पोस्ट 10,000 लोगों तक जाती है और वो 10,000 लोग कंप्यूटर निकाल के उसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं मेरी पज़ल को, तो क्या हो रहा होगा? बेसिकली मुझे तो पता है ना कि इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। इस पज़ल को कंप्यूटर के बगैर सॉल्व नहीं किया जाए, तो मुझे पहले पता है। इसलिए मैंने आप सबको, आप जो-जो सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे तो पता है कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो इनका जवाब आ रहा है। बैठे-बैठे तो कोई जवाब नहीं देगा और जिसका सही जवाब होगा, आप ज़रा सोचें, तो ये तो तय हो जाएगा ना, मुझे पता चल जाएगा इसके पास कंप्यूटर, इंटरनेट, दिमाग और टाइम सब कुछ है। देख लें कि बिना मैंने कुछ किए सिर्फ़ एक पज़ल के थ्रू अंदाज़ा लगा लिया, राइट? आगे देखते हैं। तो बिना देखे मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि जिस शख्स ने मेरे सवाल का जवाब पहले कमेंट में डाला है, उसके पास वो तमाम चीज़ें हैं जो इस नेटवर्क पे आने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है? तो मैंने उसने दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से लोग मेरी पज़ल को, मेरी इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनसे सॉल्व नहीं होगी, वो गलत आंसर कमेंट में डाल देंगे। कुछ ऐसे शहज़ादे भी होंगे जो मैसेज पढ़ेंगे और तुक्का लगा के डाल देंगे, जिनके पास कुछ भी नहीं होगा। ये पूरी दुनिया में ऐसे शहज़ादे पाए जाते हैं। तो बहुत से लोग गलत जवाब देंगे, बहुत से लोग एफ़र्ट ही नहीं करेंगे, बहुत से लोग बिना सोचे जवाब जो डाल रहे हैं, इसका मतलब उनके पास कंप्यूटर ही नहीं है। तो मैं कैसे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कौन से कॉम्पिटेंट लोग हैं जिनको मैं कोई असाइनमेंट दे सकता हूँ, जिनको मैं कोई जॉब दे सकता हूँ? मुझे तो उस जवाब से पता चलेगा ना, जो जवाब ठीक है या नहीं है। तो जिसने पहला जवाब दिया और ये कहा कि जी मेरा जवाब ये है, मैंने सॉल्व कर लिया आपकी पज़ल, ये आंसर है। अब अगला सवाल, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो जवाब ठीक है? क्योंकि मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, मैं तो कंप्यूटर हूँ। रिमेंबर, ब्लॉकचेन पे कोई इंसान नहीं है, सब सिस्टम चल रहा है। अब उस सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि जवाब ठीक है? तो सिस्टम क्या करता है, जैसे उसने कमेंट में बंदे ने जवाब डाला मेरी पोस्ट के कमेंट में, तो वो कमेंट सबको नज़र आया। मैंने ऊपर एक कमेंट किया है, कौन इस जवाब को वेरीफाई करेगा?
अब कोई 2-4 लोग कहेंगे ना, हाँ इसने ठीक कहा है। तो इस तरह से कंप्यूटर में, सिस्टम में मैंने ये भी अंदाज़ा लगा लिया कि उस बंदे के पास लैपटॉप, इंटरनेट, अकल और मेहनत करने की सलाहियत है, और मुझे ये भी पता लग गया कि वो जो जवाब दे रहा है वो ठीक दे रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं उसको कोई ज़िम्मेदारी दे सकता हूँ। मुझे बंदा मिल गया, 10,000 लोगों में से मुझे एक बंदा मिल गया। अब हम आ जाते हैं प्रूफ ऑफ वर्क पे। एग्जाम्पल में लेके निकल गया। तो प्रूफ ऑफ वर्क करने से पहले बताऊँ, आप प्रूफ ऑफ वर्क आप समझ चुके हुए हो। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि अगर आप माइनर हो, आप ट्रांजैक्शन वैलिडेट करके एक रिवॉर्ड लेना चाहते हो, तो आप प्रूफ ऑफ वर्क एल्गोरिथम के थ्रू करोगे। तो होता ये है कि जब कोई नई ट्रांजैक्शन होती है ब्लॉकचेन पे, अब आप प्योरली टेक्निकल बात कर रहा हूँ, जब कोई नई ट्रांजैक्शन होती है ब्लॉकचेन के ऊपर, तो सिस्टम को एक सब अनाउंसमेंट जाती है, सिस्टम को एक ब्रॉडकास्ट, एक वर्ड याद रखिएगा, ब्रॉडकास्ट होता है कि जी इसको कौन वेरीफाई करेगा। सारे के सारे माइनर्स जो है वो ट्राई करना शुरू कर देते हैं। और माइनिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि एक स्पेशल हार्डवेयर चाहिए होता है, वो एक ख़ास तरह का कंप्यूटर होता है जो बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से हिट एंड ट्रायल कर रहा होता है। और मैंने आपको एक नॉन्स का बताया था कि एक नंबर होता है जो एक ही दफ़ा जनरेट होता है, और उसको समझ लें आप, तुक्के लगा के रिप्रोड्यूस किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है, उसको रीजनरेट किया जाता है, समथिंग लाइक दिस, जो मैंने आपको पूरा एक लेक्चर में बताया था। तो वो जो माइनर्स होते हैं, वो जो स्पेशल सिस्टम होते हैं, उन पे सारे के सारे लोग उस पजल को, उस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो पजल नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट होती है। अब ज़रा सोचें यहाँ पे कि कितने एनर्जी लेता है वो कंप्यूटर, और उस वक्त ब्लॉकचेन अगर दुनिया में इंप्लीमेंट है तो लाखों लोग, करोड़ों लोग एट ए टाइम उसको सॉल्व कर रहे हैं, और पूरा दिन 24 घंटे करते रहते हैं। 24 घंटे जो है वो माइनर माइनिंग कर रहे हैं ब्लॉकचेन पे, याद रखिएगा, दुनिया में डिफरेंट कोनों में 24 घंटे ये होता है। तो अब जिसने पहले सॉल्व कर ली पजल, वो नॉन्स नंबर पहले सॉल्व कर लिया और ये साबित कर दिया कि उसके पास सही हार्डवेयर है, उसके पास सही सिस्टम है, उसके पास सब रेडी है, तो वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर सकता है। वो ट्रांजैक्शन वैलिडेट करेगा, ब्लॉक में डालेगा, और ब्लॉक जो है वो ब्लॉकचेन का पार्ट बन जाएगा। इस दौरान जैसे ही एक माइनर पजल सॉल्व करता है, जैसे ही एक माइनर एक ब्लॉक बनाता है, पजल सॉल्व करता है, तो वो नेटवर्क पे आता है, बाकी उसको वेरीफाई करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में कहा था, सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, इसकी फर्दर टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे। तो वो माइनर जो है वो एक वैलिड माइनर है, और उसने एक ट्रांजैक्शन वेरीफाई की, उसने इस ब्लॉक में डाली, ब्लॉक जो है ब्लॉकचेन का पार्ट बन गया ना, एज ए रिजल्ट उसको रिवॉर्ड मिलेगा, बिटकॉइन या कुछ भी। दूसरी चीज़ की बात करता है, इन केस ऑफ बिटकॉइन ब्लॉकचेन उसको एक बिटकॉइन मिलेगा। वो रिवॉर्ड पहले ज़्यादा होता था, अब कम होता जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना जैसा जैसे, तो रिवॉर्ड कम होता जा रहा है क्योंकि माइनर्स बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी लोग माइनिंग शुरू कर रहे हैं अब। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको मैंने बात कही थी कि आपने 2 अल्फाज याद रखने हैं, सिक्योरिटी और एनर्जी। आप ज़रा देखें कि अगर बाकी माइनर एक माइनर के रिजल्ट को वेरीफाई कर रहे हैं, वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो पजल सॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी इज़ देयर, द माइनर इज़ ऑथेंटिकेटेड, द पर्सन इज़ राइट, वो अटैकर नहीं है, वो सिस्टम इंस्टॉल करके ब्लॉकचेन के सिस्टम के थ्रू ही ब्लॉकचेन में एंटर हो रहा है, तो वो अटैकर नहीं हो सकता। और दूसरा जो मैंने आपसे कहा था, एनर्जी। अब इसमें प्रॉब्लम है, इस कंसेंसस मैकेनिज्म में ये सबसे, याद रखिएगा, ये सबसे फेमस है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मैकेनिज्म है। और ये उस वक्त मैं कह रहा हूँ जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यू नेवर नो कि इसको कोई आके बीट कर दे, इसको आप बीट कर दें, कोई नया एल्गोरिदम ज़्यादा चलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा चलने वाला है इस वक्त तक, एज ऑफ मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब लाखों लोग एक साथ मशीन पे जाके प्रोसेसिंग करेंगे, दुनिया में एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी? वो जितनी बड़ी नेटवर्क की चेन होगी, एनर्जी उतनी बड़ी होगी। तो कुछ ब्लॉकचेन कहती हैं कि हमारे पास, हमने ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करनी, हमें थोड़ी सिक्योरिटी कम दे दो, लेकिन एनर्जी हमने कंज्यूम नहीं करनी। तो इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है और सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। तो ये वो वाला है। लेकिन एनर्जी बहुत बड़ा मसला है ब्लॉकचेन में।
तो आगे जाएंगे तो कंसेंसस मैकेनिज्म कुछ ऐसे आएंगे जो कहेंगे अच्छा ठीक है, इस तरीके से कंसेंसस पे पहुंचो, एक नतीजे पे पहुंचो, कॉमन ग्राउंड्स पे पहुंचो जिसमें एनर्जी हम थोड़ी कम कर देंगे। मतलब ज़्यादा माइनर से माइनिंग नहीं करवाते, कम माइनर से माइनिंग करवा देते हैं। वो जो बीच में प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर सारे माइनर उठ के आ जाते हैं ना, जिनके अंदर जिन्होंने कुछ नहीं भी करना वो भी आ होते हैं। जस्ट लाइक कि जब मैं फेसबुक पे पोस्ट डालता हूँ और मैं कहता हूँ कोई भी सॉल्व करे तो सारे उठ के जवाब देना शुरू हो जाएंगे, कमेंट सेक्शन का सत्यानाश हो जाएगा, कमेंट सेक्शन भर जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कोई रिस्ट्रिक्शन को फिल्टर लगा के आपको क्वेश्चन देता हूँ, चंद लोगों तक पहुंचाता हूँ जिनके बारे में मैं पहले से जानता हूँ, तो जब वो कमेंट करेंगे तो थोड़े कमेंट का सेक्शन भी बेहतर होगा और वो सारा कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, पर हो सकता है कि मैं कोई कॉम्पिटेंट लोग मिस कर दूँ जब मैं फिल्टर लगा रहा हूँ। तो ये मैं अगले एल्गोरिदम के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ। इस एल्गोरिदम के अंदर कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा है, ये एक एक्सपेंसिव एल्गोरिदम है, मैकेनिज्म, कंसेंसस मैकेनिज्म ये एक्सपेंसिव है, ये बहुत सिक्योर है और बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसका मकसद क्या है? अटैक, सिक्योरिटी को रोकना, माइनिंग, ब्लॉकचेन की एक्सटेंशन, और इसमें माइनर जो है वो रिवॉर्ड लेता है। दैट्स द समरी ऑफ दिस। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे प्रूफ ऑफ स्टेक के साथ। अल्लाह हाफिज़।